भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चार मीनार। यह कहाँ पर है? यह हैदराबाद में। यह यूनेस्को में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर यह खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह किस राज्य में? यह असम में, असम राज्य में है। कहाँ पर? असम राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब पूछा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पेरिस में, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? मतलब किन दो देशों के मध्य डुरंड रेखा है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई? किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं लगती? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। इसकी स्थल सीमा भारत से नहीं लगती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा कैसा देश है? द्वीपीय देश। सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश रूस है। लेकिन द्वीपीय देश की बात करें सबसे बड़ा हो जाएगा इंडोनेशिया। उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। कौन सा इनमें से देश है जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार। इसकी मुद्रा रुपया नहीं, इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है क्यात। क्या है? क्यात है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन ए। भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? 21 मई को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन डी। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? यह स्थित तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए। आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? यह है कपिल देव की आत्मकथा है। ऑप्शन से।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉस एंजल्स है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थर्ड मैन किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी के मैच में एक टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहते हैं। एम्पायर सिटी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं? कहते हैं वेनिस को। वेनिस को कहते हैं। विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। विंडी सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शिकागो। शिकागो विंडी सिटी के नाम से फेमस है। निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका अफ्रीका किसे कहते हैं? नेटाल प्रांत। नेटाल प्रांत को कहते हैं। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ऑप्शन ए। रेमेनबी किस देश की मुद्रा है? रेमेनबी किस देश की मुद्रा है? तो यह मुद्रा है चीन की। ऑप्शन हो जाएगा बी। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी है सुआ। ऑप्शन ए। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार क्यात। यह म्यांमार की मुद्रा है। निम्न में से यमन की राजधानी है। यमन की राजधानी पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साना। यह यमन की राजधानी है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डबलिन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? कपास का उत्पादन सबसे अच्छा काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लैटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लैटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में विकसित होती है? यह प्रश्न पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा उच्च तापमान, जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो और भारी वर्षा, वहाँ पर लैटराइट मिट्टी विकसित अर्थात पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से मिजोरम को जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट के पास है। ऑप्शन हो जाएगा सी। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो उस समय आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई तो 1975 ईस्वी में। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1950 ईस्वी में। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल में। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। मतलब किसके जन्म दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उदक मंडल इनमें से किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? उदक मंडल इनमें से किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊटी का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है? तो किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को कहते हैं।